फ्रेंड्स, इंग्लिश पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग कुछ नॉट फिक्स की बात की तो चलिए हम उसको एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग वीडियो में कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम उसका रूल बताए थे कि विल सेल के साथ V1 होता है। तो अगर मान लीजिए आपको सेल की बात कही जाए तो सेल का प्रयोग कहाँ होता है? आई और वी के साथ। विल का प्रयोग कहाँ होता है? अदर सब्जेक्ट के साथ। अदर सब्जेक्ट आपका क्या है? ही, सी, इट, दे, नेम जो भी हो। लेकिन जो ये बात कही गई है वो नॉट फिक्स में कही गई है, यानी जो बात पक्की नहीं होती है उसके लिए। ठीक है, जो हम नॉट की बात करते हैं तो नॉट जो होता है ये इंटेंशन बताता है, ओपिनियन को बताता है। जैसे हम कहें केशव विल अटेंड द पार्टी, केशव ने पार्टी को क्या किया? अटेंड किया। जब वो अटेंड किया, उसका इच्छा था तो अटेंड किया, उसकी विचार थी तो अटेंड किया। हम आपको कहें आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगी, ये मेरी इच्छा है या ये मेरी विचार है। तो जब भी हमारा इच्छा और विचार रहेगा तभी हम आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बात नॉट फिक्स में हुआ। तो अब हम लोग अगला बोले थे कि कुछ फिक्स की बात करेंगे। तो हमारे सामने कुछ फिक्स की कैटेगरी जो आई है विल और सेल को ही लेकर के, जरा ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे जो है हम विल के साथ किसको यूज किए थे? अदर सब्जेक्ट को यूज किए थे। लेकिन यहाँ पे हम विल के साथ आई और वी को यूज करते हैं और सेल के साथ अदर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों कैटेगरी को हम फिक्स कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है, अगर हम इस फिक्स की बात करते हैं तो फिक्स 4 प्रकार से बटा हुआ है। देखिएगा, फिक्स 4 प्रकार से बटा गया है और 4 प्रकार कौन कौन सा है हम उसको समझेंगे। पहला है कि प्रॉमिस करना। प्रॉमिस मतलब आप किसी से वादा करते हैं। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर रही हूँ, ये हमारी वादा है। ठीक है, दूसरा जो है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन की बात कही जा रही है, यानी कार्यालय निर्देश की बात कही जा रही है। उसका एग्जाम्पल है द पीपुल विल या सेल। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द पीपुल के साथ विल होगा या फिर सेल होगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द पीपुल विल सेल नॉट गेदर टुगेदर डूरिना जनता कर्फ्यू, यानी कि लोगों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। ये कहाँ से आया है? ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन से आया है। ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए कि जो ऑफिस से निर्देश निकला हुआ है कि आपको जनता कर्फ्यू का पालन करना है तो आपको करना है, आप किसी भी एंगल से करिएगा। ठीक है, तो ये आपकी फिक्स कैटेगरी में, आपकी मन नहीं चलेगी, आपकी मनमानी वहाँ पे नहीं चलेगी। ठीक है, अगला जो है थ्रेट की बात की जा रही है, वो आपकी धमकी है। धमकी क्या करता है? द पुलिस विल सेल बीट यू इफ़ यू मूव आउट इन लॉकडाउन। पुलिस कहता है कि जब आप घर से बाहर निकलिएगा लॉकडाउन में तो आपको क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये पुलिस की धमकी है। जैसे अभी हम लोग फिलहाल में देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन चल रहा है तो देख रहे हैं कि हर जगह पे पुलिस की को इकट्ठा है कि आप लोग को घर से बाहर नहीं निकलना है, घर पे रहना है। घर से आपको रियर केस में निकलना है, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है तब निकलना है, वो भी आपको मास्क के साथ निकलना है। तो आपको उसमें बहुत सारा रूल को फॉलो करना है। तो ये आपकी पुलिस की धमकी है कि अगर आप निकलते हैं तो हम आपको ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, ये धमकी है। अगर हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो डिटर्मिनेशन क्या होता है? एक दृढ़ मिशन होता है। और दृढ़ मिशन क्या है? जिसे कह सकते हैं वी विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम, यानी हम लोग एग्ज़ाम को क्या करेंगे? क्वालिफाई करेंगे। यह हम लोग का दृढ़ मिशन बात कही गई है। हम लोग की मतलब मान लीजिए अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, ये हमारी फिक्स कैटेगरी में है। अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे मन से तो नहीं कही जाएगी। इसी पे हम आप लोग को एक बात सुनाते हैं। लोग कहता है कि मैं 24 घंटा पढ़ती हूँ, मैं 36 घंटा पढ़ती हूँ। आप कितना पढ़ते हैं वो हमको नहीं पता है, बट आपकी रिजल्ट आती है तो आपकी परिणाम बता देती है कि आप कितना पढ़ते हैं। ये बात से थोड़ा सा समझिएगा कि आप क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो हमें नहीं जानता। आप बोलते हैं कि हम 24 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन आपकी जब रिजल्ट आती है तो वो बता देती है कि आप कितना पढ़ते हैं। और उस टाइम आपकी मन को भी ये पता चल रहा है कि हम दूसरे के साथ क्या किए थे, गलत किए थे, हम दूसरे को झूठ बोलते थे, अपना पढ़ाई का जो समय था वो दूसरे जगह पे व्यतीत करते थे।
खैर हम लोग ज़्यादा आगे चले गए। चलिए हम लोग फिक्स कैटेगरी को भी समझ लिए और नॉट फिक्स कैटेगरी को भी समझ लिए। अगला जो हमारा टेंस स्टार्ट होता है वह फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्टार्ट होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो टेंस होता है वह विल और शैल के साथ बी के साथ भर में आईएनजी होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको कहेंगे द टेंस इज यूज व्हेन द एक्शन इज गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर। जो कार्य फ्यूचर में हो रहा है उसका जिक्र करेंट में करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, मान लीजिए आप कोई कार्य फ्यूचर में कर रहे हो, फ्यूचर में आपकी बात कही जा रही हो और उस मान लीजिए क्या कहिएगा कि हम 2022 में जॉब लेंगे, उसकी जिक्र आप पहले कर रहे हैं ना कि 2022 में जॉब, अभी हमारा 2020 चल रहा है लेकिन आप उसकी जिक्र अभी कर रहे हैं कि 2022 में हम जॉब लेंगे। तो हमारी करेंट एक्शन बता रहा है। जब भी करेंट एक्शन बताओ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हो रही है, मतलब कि आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपका क्या बोलते हैं, आप उस पर विचार कर सकते हैं, भावनाओं को रख सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसे एक्चुअल में देख नहीं सकते हैं कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस पे कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल्स है ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर इसका निगेटिव बनाएंगे ही विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर हम क्लॉज इंडेड क्वेश्चन बनाएंगे विल ही बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर ओपन इंडेड बनाते हैं व्हाट विल ही बी सिंगिंग। यहाँ पर ये सॉन्ग लिखना गलत है क्योंकि वह सुपर फ्लॉस है, ठीक है। अगला टेंस से मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कह रहा है दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस an action which the speaker assume will have complete in the future tense। कह रहा है कोई भी एक्शन जो आपकी स्पीकर को एज्यूम करता है वह किस टेंस में करता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। कोई भी आपकी स्पीकर है, आप मतलब हम आपके सामने बोल रहे हैं और ये बातों को जो हमें एज्यूम कर रहा है वो फ्यूचर की कर रहा है, फ्यूचर टेंस में जा कर के कर रहा है। चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है ही विल हैव संग ए सॉन्ग। देखिए यहाँ पे संग इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारा रूल जो है भीतरी का बात करता है, ठीक है, इसलिए सॉन्ग है। अगर हम निगेटिव की बात करते हैं ही विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग, ठीक है। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आप लोग के बीच से हम एक टेंस को छोड़े हुए थे जो हमारा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिला करके बना है ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग को समझने के लिए हिंदी में एक प्यारा सा एग्जाम्पल लिए हैं। हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं। हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं। ज़रा बताइएगा 1 घंटा से मेरा कोई परफेक्ट हुआ, परफेक्ट काम हुआ 1 घंटे से। टेंस पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस की बात कही जा रही है। जो यहाँ पे से लिखा हुआ है ये सिंस 4 के साथ टाइम को इंडिकेट करता है, ठीक है। आपके सामने हम कुछ टाइमलाइन को बनाए हैं। हम आपके सामने ये टाइमलाइन को रख दिए। हमारा ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। मान लीजिए हम पास्ट में 8:05 पर बैठे हैं टेंस पढ़ने के लिए। 9:05 हो गया, 1 घंटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ का जो बीच की काम किया गया वो तो मेरा परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। जो लेकिन 9:05 बजे तक हम बैठे हैं वो हमारा आगे भी तो हो सकता है, आगे हम अवश्य पढ़ेंगे। जो हम आगे पढ़ने की काम कर रहे हैं वही तो हमारा कंटिन्यूअस बता रहा है, वही तो हमारा क्या बता रहा है, कंटिन्यूअस बता रहा है। अगर हम इसको बात करते हैं टाइमलाइन को, अगर हम इस टाइमलाइन को बात करते हैं तो लिखा है ए पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट एंड रेस्ट ऑफ इट स्टिल गोइंग वन। कहने का मतलब है किसी भी एक्शन का कुछ हिस्सा कंप्लीट हुआ है और कुछ हिस्सा अभी चल रहा है। मान लीजिए हमारा पास्ट से लेके प्रेजेंट तक अभी कंप्लीट हुआ, 8 से जो है 8:05 से 9:05 कंप्लीट हुआ, लेकिन जो अभी आगे चल रहा है वो हमारा क्या हुआ, अभी चल रहा है, जो कि फ्यूचर में चलेगा, लेकिन फ्यूचर को कोई देखा नहीं है, ठीक है, कब तक चलेगा। इसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा कंटिन्यूअस टेंस में है।
देखिए यहाँ पे जो परफेक्ट है, यहाँ पे जो आपके सामने परफेक्ट है, ये परफेक्ट टेंस नहीं है, ये परफेक्ट मीनिंग बता रहा है। परफेक्ट मीनिंग का मतलब समझिएगा। पहला पॉइंट है कि कंप्लीट होगा, दूसरा कह रहा है कि नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा, तीसरा कह रहा है कि इफेक्ट कैन बी सीन फेल्ट होगा। समझिएगा, आप किसी भी काम को चाह कर भी इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। इस तीनों में से आप किसी भी काम को चाह कर इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी काम आपका पास्ट में जो ख़त्म हो गया, क्या आप उसमें चाह कर भी इम्प्रूव कीजिएगा? कभी नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि आने वाली चीज़ में आप करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हम आप लोग के सामने एक जो है सीन्स और फोर के साथ कुछ टाइम को देख रहे थे ना, वही टाइम हमारा यहाँ पे है। तो चलिए हम टाइम को देखते हैं कि टाइम कितने फेज में बटा हुआ है। पहला वर्ड में, दूसरा फेज में, तीसरा सेंटेंस में। अगर हम यूज देखते हैं सीन्स का, किसका यूज देखते हैं? सीन्स का। तो सीन्स जो है एक स्पेसिफिक टाइम है। क्या है? स्पेसिफिक टाइम है। फ्रेंड्स, आप लोग कम्पिटिटिव लेवल पे हैं तो आप लोग को बेसिक मीनिंग का अर्थ आप लोग को समझना होगा। यहाँ पे हम वही चीज़ क्लियर कर सकते हैं जो आपको नहीं पता हो, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग कोई बच्चे नहीं हैं, कोई क्या बोलते हैं, नर्सरी लेवल के नहीं हैं जो आप लोग को हर एक चीज़ बताना पड़ेगा। आप लोग एक कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं तैयारी करने वाले, तो आप लोग को ये बात पता होगा। इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं किसी चीज़ को नहीं बता करके, ताकि आप लोग को वो बात पता होगा, ठीक है। तो जैसे हम बात करें सीन्स के साथ, तो सीन्स एक स्पेसिफिक टाइम है। स्पेसिफिक टाइम कहने का मतलब कि किसी डे में लेता है, किसी डेट में, ईयर में, मंथ में, सीजन में। जैसे हम आपको कहें सिंस 20 मार्च, हम आपको कहें सिंस 20 मार्च। यहाँ पे जो 20 मार्च है ये मंथ में आ रहा है। कहें सिंस फ्राइडे जो है आपका डे में आ रहा है, ये आपका क्या हुआ? स्पेसिफिक टाइम हुआ। अगर हम दूसरा लेते हैं पार्ट्स ऑफ डे में होता है सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है। अगला जो हम लेते हैं वो स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में लेते हैं, ठीक है। आपके बचपन के बारे में, जैसे सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, सिंस एडल्टहुड, ये सब जो है आपको सिंस में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला जो है नेम ऑफ ओशियन इवेंट, यानी देखिए सिंस द रिपब्लिक डे, सिंस राहुल्स वेडिंग, ठीक है। ऐसी सब चीज़ों को जो है हम सिंस में प्रयोग करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा सिंस 4 को। आप लोग को कुछ प्रैक्टिस के लिए घर से होमवर्क भी दिए हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है। चलिए, तो जिस प्रकार से हम लोग सिंस को देखे हैं उसी प्रकार से हम लोग 4 को देखेंगे। 4 जो है एक पीरियडिक टाइम है। पीरियड ऑफ क्या है? टाइम है। ये जो है देखिए, ये भी बताता है इंडेफिनिट ड्यूरेशन के बारे में बताता है, न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड के बारे में बताता है। जैसे इसका एग्जांपल 4 10 डेज, 4 5 डेज, ये सब जो है आपको न्यूमरल, यानी न्यूमरल मतलब न्यूमेरिकल जो 1 2 3, और टाइम वर्ड मतलब जो समय को बताए, ठीक है। अगर हम टाइम यूनिट की बात करते हैं, यह समय की इकाई है। जैसे इसका एग्जांपल 4A करेंसी नहीं, सेंचुरी, 4A सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो 100 वर्षों का बात कह रहा हो। सेंचुरी कहने का मतलब एक ऐसा शब्द जो 100 वर्षों का बात कर रहा हो। तो आप लोग सिंस और 4 का प्रयोग शायद अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क में दिए हैं, जो आप लोग हमें बना करके कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए आप लोग को होमवर्क को दिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन है लास्ट मंडे में आपको सिंस लगाना है या 4 लगाना है, बताइएगा। ही लेफ्ट द विलेज 5 PM, हिज इंसेप्शन 4 days and 5 nights, राखी कम हेयर 5 हाउस। अगला क्वेश्चन है लास्ट वीक, अगला क्वेश्चन है द लास्ट वीक। तो सभी में आपको क्या भरना है? सिंस और
फोर का प्रयोग भरना है। तो आप लोग हमें इसका प्रयोग करके कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि हम आप लोग को इसको डिस्कशन आप लोग के साथ मिल करके अगले वीडियो में करेंगे और रीजन के साथ समझेंगे कि यहाँ पर सिंस हुआ है तो सिंस क्यों हुआ है, फोर हुआ है तो फोर क्यों हुआ है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इतना ही इस वीडियो में रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें।